हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे। एंड आई एम टुडे इन दिस वीडियो गोइंग टू एड्रेस ऑल दोज पीपल जिनका अभी जल्दी में सिलेक्शन हुआ है। एसबीआई में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, मोस्टली ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि बहुत दिल से उन्होंने डिमांड की थी इस वीडियो की और बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। एंड आई नो कि एक बार जब आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको सारी चीजों की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि ज्वाइनिंग वाला मेल कब आएगा, डीवी कब होगा, नेक्स्ट क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, हमें एक बार पता चल जाए जल्दी जल्दी और जल्दी हमारी ज्वाइनिंग आए, हमें डेट पता चल जाए ज्वाइनिंग की। वो सब एक्साइटमेंट आई ऑल्सो नो, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट। एंड ये वीडियो साथ में उन सभी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है जो लोग या तो रिजल्ट अवेट कर रहे हैं या फिर जो इस साल या एक आध साल पहले इस लाइन में आए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं। आप लोगों के लिए भी ये बहुत मोटिवेशनल एट द सेम टाइम वेरी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी इस जर्नी से गो थ्रू करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, वो एक एक्सपेक्टेड डेट, एक टेंटेटिव डेट। और अगर आप ऐसे लोग कोई वीडियो देख रहे हैं जो आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ रिजल्ट अवेट कर रहे हैं, तो सबके लिए जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती है, वो सिमिलर होती है। बीट एसबीआई, बीट आईबीपीएस, बीट आरआरबी, हर तरह से सिमिलर ही होता है। वहां पर डीवी होता है, मेडिकल होता है, जितनी भी चीजें होती है वो सिमिलर ही होती है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं एसबीआई में किस किस तरह से चीजें फॉरवर्ड जाती हैं, कैसे फॉर्मेलिटीज होती हैं, मैं वो उसके बारे में डिस्कस करूंगी। लेकिन ये काफी इन्फॉर्मेशनल सभी लोगों के लिए होने वाला है, जो कि एक ना एक दिन तो आपकी लाइफ में भी ये डे जरूर आने वाला है जब आपने कोई भी अपनी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। बट बिफोर गोइंग इनटू दोज डिटेल्स, आई वांट टू एडवाइस यू समथिंग एज समवन who's senior in this industry and आप जैसा बोलते हो कि आप ये चैनल फॉलो करते हो राइट एडवाइस के लिए। सो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू समथिंग कि जो ड्यूरेशन है ना, ये जो टाइम है आपका, ये आपकी लाइफ में कभी दोबारा नहीं आने वाला है। जब आपने अपने प्रिपरेशन फेज में हासिल किया, पूरा स्ट्रगल किया, नाउ यू आर नॉट जस्ट एस्पिरेंट्स, यू आर अचीवर्स। अब ये जो वक्त है ना, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। इसमें आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि एक बार जब ज्वाइनिंग आएगी तब पता नहीं कौन सा सर्कल मिलेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको अपने परिवार से पहली बार दूर जाना पड़े, और उसके बाद जब एक बार जॉब शुरू हो जाएगी तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस है, करते करते ऐसे करके आप शायद कई बार ऐसा होगा कि इवन दो ये चीज हम चाहते थे एंड इसी चीज के लिए हमने इतनी प्रिपरेशन की, इतनी मेहनत की, बट शायद ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी वो सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आए, क्योंकि वो रेगुलर मोनोटोनस लाइफ से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला मंथ है, 3-4 महीने, ये आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करो। जो चीजें आपने सेक्रीफाइस की अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो सारी चीजें करो। अगर आपका कोई पैशन है उसको फॉलो करो, बिकॉज जो आपका पैशन होता है वो आपको बहुत हेल्प करता है उस मोनोटोनस लाइफ से डील करने में, कोप करने में। नाउ टॉकिंग अबाउट द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, तो कब तक आपको पहला आपका मेल आ सकता है? तो पिछली बार जब एसबीआई में लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उनको मई के अंदर उनको मेल आया था अपना पहला, जो मेल होता है आपका प्री ज्वाइनिंग लर्निंग फॉर्मेलिटीज का। अब ये क्या है? ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआई के अंदर ही आता है, ये आईबीपीएस के अंदर भी आता है। इसके अंदर आपको बेसिकली ई लर्निंग करने होते हैं, और ये ई लर्निंग आपके बैंकिंग से ही रिलेटेड होते हैं। इसमें आपको बैंकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और उसके थ्रू आपको करीबन 1 महीने का टाइम मिलता है। वैसे 45 डेज लिखा हुआ था मेल के अंदर। उन 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये ई लर्निंग अपने कंप्लीट करने होते हैं, एंड ये मैंडेटरी है हर किसी के लिए करना। आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पर आप आपकी लॉगिन आईडी जो है, आपका रोल नंबर होता है, और पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ता है। जब आप रजिस्टर करते हो तो वहीं पासवर्ड जनरेट होता है, एंड उसके थ्रू आपको ये सारी ई लर्निंग कंप्लीट करनी होती है। बहुत ही टीडियस टास्क है, बड़ा, वो इतना डिफिकल्ट होता है। वो वहां पर जो वेबसाइट होती है वो चलती ही नहीं है, मतलब बहुत स्लो होता है। तो अगर आप एक नाइट आउल हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो रात को 12 से 2 बजे के बीच में बहुत स्मूथली चलती है और बहुत फटाफट। तो ऐसा करना कि 10-12 हर दिन करते रहना, क्योंकि वो मैंडेटरी है, और उसके बिना मतलब आपको ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो आपको कंप्लीट कर कर रखनी है अपनी सारी फॉर्मेलिटीज। तो ये सब चीजें आप अपनी कंप्लीट कर लेना। आप कब तक ये मेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो, मई में तो इलेक्शंस है, तो मुझे ऐसा लगता है मई एंड तक आपको आएगा, या फिर पहले आ जाएगा। बट पहले आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ये जो जितना भी मंथ होता है पूरा अप्रैल का, इसके अंदर ट्रांसफर्स और आपके जो प्रमोशंस हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो उस दौरान मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। मई में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद ही आप एक्सपेक्ट करो कि आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहला मेल आपका ये होता है, ठीक है। और ये आपको करना कैसे होगा? आप सोचोगे कि इतने सारे होते हैं, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके, मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लिए होंगे। अपने कोई सीनियर्स होंगे, उनके टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, आपने वो ज्वाइन किए होंगे, तो सब कुछ ये सब बातें तो हो ही रहेंगी होंगी उसमें। तो वहां पर आपको जिसके जो आंसर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाते हैं, बट
मेरा ये सजेशन आपको होगा, क्योंकि उस मेल के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि ये आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जस्ट जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना होता है 50 मार्क्स का, और वो जो आपको प्री लर्निंग जितने भी आपकी ये हैं, प्री ज्वाइनिंग लर्निंग, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं उस असेसमेंट टेस्ट में। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप वो सही से पढ़कर उसके बाद ही करें, क्योंकि वो असेसमेंट टेस्ट आपको क्लियर करना मैंडेटरी है। तो वैसे ही करना, बाकी आप लोग समझदार हो, आपको जैसे भी करना होगा वैसे करना। मैं कोई सजेस्ट नहीं करने वाली कि चीटिंग करके करो या फिर ऐसे किसी के आंसर्स देख के करो, मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगी। बट आप समझदार हो, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि आपको वो कैसे करना है, बट वो मैंडेटरी होता है, मैं आपको ये जरूर बता दूं। नाउ सेकंड मेल की बात करते हैं। जो आपका सेकंड मेल आता है वो आता है आपका मेडिकल से रिलेटेड। पिछली बार ये मेल आपका मिड जून के करीब आया था, एंड इसमें आपको करीबन 1 हफ्ता मिलता है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका मेडिकल करवाना होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप कोई जॉब करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी परिस्थिति है कि आप वो जो डेट आपकी वहां तक लिखी हुई है वहां पर आप नहीं जा सकते, उस डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपको अहमदाबाद सर्कल मिल गया, अब आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिल्ली में ही अपना मेडिकल करवाइए। आप किसी प्राइवेट से भी करवा सकते हैं ये मेडिकल, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं। जो मेरा सजेशन होगा, अगर आपका मनी कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप प्राइवेट से करवा लीजिए, बहुत हैसल फ्री हो जाता है। आप सुबह में जाइए और शाम तक आपकी सारी रिपोर्ट्स हो जाती हैं। ये सारी रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ये सारी रिपोर्ट्स आपको करवानी होती हैं। और अगर आपने दिल्ली से मेडिकल करवाया और फिर आप वहीं के डॉक्टर से आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं, तो आपको वो डेट दी जाती है। आप डॉक्टर का नंबर होता है, आप उनसे कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस दिन आ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ नेक्स्ट डे वो फ्री हैं, आप आ जाइए। और मैंने सुना है ये ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है पता नहीं, लेकिन एक छोटी सी फीस आपको डॉक्टर को देनी होती है, करीबन 500 या समथिंग, वो आप उनको देते हैं। और उसके बाद फिर वो उस रिपोर्ट को साइन वगैरह करके उसको सील करके उस एनवेलप को आपको दे देते हैं, और वो एनवेलप आपको उसके बाद नहीं खोलना होता है, वो सीधा आपको डीवी लेकर जाना होता है। अब मेडिकल के कुछ वक्त बाद ही आपको डीवी का मेल भी आता है, और उस डीवी के मेल में भी आपका सर्कल बकायदा लिखा हुआ होता है कि आपको डीवी कहाँ करवाना है, किस डेट को करवाना है, और आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर जाना है। अब बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि मैम मेडिकल में क्या क्या कंडीशन, अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई, मान लो कि हम रिजेक्ट हो सकते हैं क्या मेडिकल में, तो ऐसा 0.01% चांसेस हैं कि आप मेडिकल में रिजेक्ट होते हो, क्योंकि बहुत बेसिक से सारे टेस्ट होते हैं। और जो भी टेस्ट आपके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोलेस्ट्रॉल है या कोई ऐसी ऐसी चीज आ गई आपकी जो बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, तो हर चीज ये ऐसी चीजें हैं जो क्यूरेबल है, तो आपको टाइम दिया जाता है, डॉक्टर लिख देता है कि इतने टाइम में आपको दोबारा एक टेस्ट करवाना है, और वो मतलब चीजें नॉर्मल है। उससे आपका अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस है आपको, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेडिकल में चांसेस नहीं है कि आप रिजेक्ट होंगे, तो ये टेंशन सब अपने दिमाग से निकाल देना। जब मैं मेडिकल करवा रही थी मुझे भी ये टेंशन थी कि क्या पता कुछ ऐसी चीज आ गई तो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेंशन क्रिएट करने के लिए होते हैं, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। आपको मेडिकल में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बहुत 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 मिनिमल चांसेस है, और अगर होगा भी तो कुछ ना कुछ उसका वे आउट जरूर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आता है कि मैम डीवी से रिलेटेड, कि डीवी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो डीवी की आपकी डेट मिलेगी। अब मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप उस दिन वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तब का क्या ऑप्शन है। तो आप अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में स्टक कर जाते हैं कि आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप अपना जो नियरेस्ट आपका एलएचओ होगा उसमें आप 1 या 2 दिन पहले अपने डीवी से चले जाइए, और वहां पर एजीएम से मिलिए, उनसे सारी सिचुएशन वगैरह बता देना अपनी, और फिर उसके बाद वहीं बैठकर एचआर से अपना मेल करवा देना कि आप वहां नहीं आ सकते, और फिर वहां का जो भी आपका सर्कल है वहां के एचआर आपको रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर अगर वो परमिट करते हैं तो आप अपना जो डीवी है वो अपने नियरेस्ट एलएचओ में भी कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपना नियरेस्ट एलएचओ जाकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम हुई तो वो जरूर कंसिडर करेंगे। तो ये चीजें हो जाती हैं, इंटरनल है, काफी नॉर्मल चीजें, क्योंकि आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होने वाले हो, आप वहां का स्टाफ होने वाले हो, तो वो ये सब चीजें कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब डीवी में किस किस चीज के ऊपर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ये भी बहुत मेजर डाउट लोगों को क्या होता है। सबसे पहले तो डीवी में आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी होती है, यहाँ पर ये एक लिस्ट आपको नजर आ रही है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेल प्रीवियस किसी एक जो कैंडिडेट को आया था, ये चीजें आपको वहां पर लेकर जानी होती है। आपको क्या मेडिकल लेकर जाना होता है, जो वहां पर ही खोलते हैं वो लोग। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आप एनओसी नहीं लेकर गए हो तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये सब चीजें जो है ना, ये ना तो आपको हाइड करनी है और ना ही आपको इन चीजों के लिए प्रॉब्लम, अपनी अननेसेसरी हेडेक्स नहीं क्रिएट करने। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, आपका जो डिग्रीज हैं, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, ये सब चीजें आप अभी से लेकर रख लो, अपने कॉलेज जाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जैसे मांगते हैं
तो ये सब चीजें, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वैसे आप डीवी में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके होते हो एसबीआई के केस में। आईबीपीएस में ये होता है कि आपको बाद में देना होता है जब मेन डीवी होता है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि बिना आपका चलेगा नहीं, जैसे डिग्रीज वगैरह हैं आपकी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, एनओसीज है, ये सब आप अभी से लेकर रख लो, अननेसेसरी टेंशन मत क्रिएट करो। लेकिन कोई और छोटी मोटी चीज होती है तो उसके लिए वो अंडरटेकिंग दे देते हैं, वो आपको टाइम देते हैं वो चीज उनके सामने प्रोवाइड करने का, 1-2 महीने का। एंड तीसरी चीज कि अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे लोग एक काम करना कि अपना सिबिल चेक करवा लेना। ये एसबीआई के अंदर ही होता है कि आपको अपना सिबिल चेक करवाना होता है। 700 एंड 700 अबव सिबिल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 600 या 650 से नीचे है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो आप देख लेना, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया और वो ओवरड्यू चल रहा है तो वो भर देना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई लोन लिया था लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अगर कोई ओवरड्यू वगैरह दिख रहा है तो उस बैंक चले जाना, वहां से क्लोजर लेटर वगैरह लेकर आ जाना, और बाकी कुछ अंडरटेकिंग वगैरह देनी होगी तो वहां एसबीआई को अंडरटेकिंग आप दे देना। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि डीवी में और कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगली जो सबसे मेजर एक डाउट होता है लोगों का कि मैम अप्लाई, अगर हमें एक्सटेंशन अप्लाई करना है तो हम कैसे एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब आपको जो मेल आएगा ना उसके अंदर आपको लिखा हुआ होगा कि आप कितने टाइम का एक्सटेंशन ले सकते हैं, एंड ये उनकी डिस्क्रिप्शन पर होता है कि आपका जो रीजन है अगर उनको जेन्युइन लगेगा तो ही वो आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन होता है जो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर ग्राउंड्स के ऊपर होता है और ये एसबीआई की डिस्क्रिप्शन पर है, उनके एचआर पर है कि वो आपको ये प्रोवाइड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आपका रीजन उनको वैलिड लगता है कि नहीं। तो उसके लिए भी आपको पहले से ही मेल करना पड़ता है, और जब आपको डीवी का जो भी मेल आएगा उसमें आपको लास्ट का सेकंड लास्ट से समथिंग पॉइंट होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, आपको दिखाया जाता है कि आप इस मेल आईडी पर मेल करेंगे और अगर आपको परमिशन मिलती है तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। नाउ 4th मेल, इन सब के बाद जब आपकी सारी चीजें अच्छे से हो चुकी हैं तो आपका 4th मेल आता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का। ये एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ आप अब अपॉइंट हो चुके हो, आपकी मेडिकल अच्छे से हो चुका है, आपका डीवी हो चुका है और अब आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया है। ये आपको मेल भी आएगा जिसको आपको रिवर्ट भी करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो एंड आप इसको एक्सेप्ट करते हो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को। और ये आपको आपकी पोस्ट के थ्रू आपके घर भी पहुंचता है। पोस्ट पे पहुंचने में टाइम लग सकता है तो आपको जो ईमेल आया है आप उस पर रिवर्ट कर देना, वो आपको लिखा हुआ होता है कि आपको कैसे रिवर्ट करना है, आपको अपना एक्सेप्टेंस देना है। और आपको उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होंगे, आपको ग्रुप्स में जोड़ दिया जाएगा। इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में आपको लिखा हुआ होता है आपकी जो एसबीआई एलडी बोलते हैं ना, आपके यहाँ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर है एंड कब से कब तक की वो ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको आपका बेसिक वगैरह लिखा होता है। एक चीज और मैं भूल गई आपको डीवी के दौरान बताने का, वो होता है आपको 15 रुपीज का एक ई स्टैम्प लेकर जाना होता है जिसमें आपको अपना बॉन्ड करवाना होता है। वो बॉन्ड का फॉर्मेट वो वहीं से आपको देते हैं, सिर्फ आपको अपनी तरफ से एक 15 रुपए का ई स्टैम्प लेकर जाना होता है जिसके अंदर आपका जो बॉन्ड है वो 2 लाख का बॉन्ड है, 3 इयर्स के लिए रहता है वो बॉन्ड, तो वो आपको एग्जीक्यूट करवाते हैं वहां पर डीवी के दौरान। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको पूरी ओवरऑल आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसके बाद आपको गो थ्रू करनी होती है। उसके बाद आपका जो एसबीआई एलडी है वहां पर वो डेट दी होती है कि यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। कुछ कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं आपकी ज्वाइनिंग से पहले वहां पर, वो आपको फुलफिल करनी होती है, अपना बॉन्ड वगैरह शायद सबमिट करना होता है, कुछ 1-2 चीजें जो कि बहुत सिंपल होती हैं। आपका डीवी ऑलरेडी पूरा प्रॉपर हो चुका है एंड वहां पर वो चीजें आप जाकर उनको दे देते हो। और ये जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो आपको आया है मेल के थ्रू या फिर आपको आपके घर पर पोस्ट के थ्रू आया है, ये भी आपको वहां लेकर जाना होता है, वहां सबमिट करना होता है। और उसके बाद आप फाइनली एक ऑफिशियली आप एसबीआई या फिर किसी भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन उसका पार्ट बन जाते हो। ये है ओवरऑल प्रोसेस आपका। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो शायद स्किप हो गई हो या फिर और कोई आपके मेजर डाउट्स हो आपके दिमाग में, तो आप पूछ लेना। और अगर ये वीडियो को ऐसे लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अगर आप सीनियर हैं और ये लोग आपके कलीग्स होने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में ये लोग जो जो पूछेंगे आप जरूर क्लियर करना। आपस में भी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो अगर आपको आइडिया होगा सो एक दूसरे के डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर एड्रेस कर देना, और जो मैं एड्रेस कर पाऊंगी वो सब मैं एड्रेस कर दूंगी। एंड विद दैट नोट आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इवन दो आप सिलेक्टेड हैं, बट स्टिल आपके जानने वाले, आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और आप भी सब्सक्राइब कर लो और अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। एंड जितना जो मैंने आपको एडवाइस किया, मैंने आपको बताया कि ये वाला टाइम है आपका जीने का, आपका अपने लिए कुछ महीने निकालने का। ये कुछ महीने अपने लिए निकाल लो। एंड जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने ज्वाइनिंग का तो बताया नहीं कब तक आएगी, तो पिछली बार जो ज्वाइनिंग थी वो आई थी आपकी जुलाई में, 4 या 3 जुलाई को जो आपका पिछला बैच था, आपके सीनियर्स थे, उन्होंने ज्वाइन किया था।
तो क्योंकि इस बार इलेक्शन भी है और कई सारी सिचुएशंस आ गई हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एंड ऑफ जुलाई तक हो, या फिर थोड़ा बहुत और डिले, या फिर उसी के अराउंड हो जाएगी। सो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, आप 3-4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो ही जानी है। एक बार सिलेक्ट हो चुके हो आप, कुछ कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे बता दो सबको, और अपना ये जो टाइम है अपने लिए निकालो। और अगर कोई आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उस पर ध्यान दो, ये बिना बात की टेंशन लेना छोड़ दो अब, ठीक है। तो चलो, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको ये इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत है। टिल देन बस ध्यान रखो अपना। चलो, बाय बाय।